बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा इन दिनों स्कूल चलो अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि छोटे बच्चों जो कभी स्कूल नहीं जाते हैं उन्हें स्कूल तक लाया जाए और उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। लेकिन आज इसी स्कूल चलो अभियान के तहत एक अलग तस्वीर निकल कर आई है, और तस्वीर भी ऐसी कि जिसको देखने के बाद लोग विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि आज खुद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मुसहर समाज के बच्चों को खुद नहलाया, नहलाने के बाद उसे उसके स्कूल का ड्रेस पहनाया और स्कूल तक ले गए और जो है उसका एडमिशन कराया। हमारे साथ बीएस से हेमंत राव हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज ये जो इन्होंने किया है ये किस तरह की सोच रही है। देखिए, मुसहर समाज हो चाहे कोई भी इस तरीके का समाज है जो दिहाड़ी का काम करता है या श्रमिक का काम करता है, उनके बच्चे अक्सर हमने देखा है कि वो पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। हमारा प्रयास है एक तरफ इन बच्चों को हम अपने विद्यालयों तक लेकर के आएँ, साथ ही उनके अंदर साफ सफाई की भी भावना विकसित हो, जिससे वो संक्रामक रोगों और अन्य सभी प्रकार के रोगों से बच सके, स्वस्थ रहें। इसलिए मैंने एक उनके समाज में संदेश देने का प्रयास किया कि बच्चे साफ सुथरे रहेंगे तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, तभी वो अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे। साथ ही मैंने ये भी प्रयास किया जा कर के कि वह अपने बच्चों को विद्यालय प्रतिदिन भेजें। जैसा कि वो खेती किसानी में करते हैं, अपने फसलों की लगातार देखभाल करते हैं, तभी फसलें अच्छी पैदावार होती है, उसी प्रकार से बच्चों को लगातार देखभाल करने की आवश्यकता होती है। तो मैं आपके माध्यम से भी अपील करना चाहूँगा कि न सिर्फ बच्चों का नामांकन कराएं, बल्कि सभी अभिभावक अपने बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजने का प्रण करें। ऐसे में सर, जब आप वहाँ पर गए हैं ग्राम बिजौरा में, तो उसमें बालक की क्या स्थिति थी, कहाँ पर था? मैंने देखा कि बालक अपनी माता के पीछे छिपा हुआ था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कई दिनों से वह स्नान नहीं किया हुआ है। तो मुझे लगा कि उसको अगर आगे सामने मैंने बुलाया तो वो बहुत ही तेज़ बालक लगा मुझे। फुर्तीले से वो मेरे पास आया, मैंने उसका नाम पूछा और फिर उससे मैंने कहा कि पूछा कि कब से नहीं नहाया हो, तो वो कुछ बताया नहीं, अपनी माँ की ओर देखने लगा। तब मैंने उसकी माता से अनुमति लिया कि अगर मैं इसको नहला के दिखाऊं तो बच्चे को नहलाने नहीं, उन्होंने अनुमति दिया। तब मैंने उस बच्चे को बड़े अच्छे से साबुन के साथ नहलाया और बच्चा इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट किया, नहाया और मेरे द्वारा दिए गए मैंने जो उसको कपड़ा पहनाया और उसको पहन के बहुत ही खुश हुआ। क्या लगता है सर, इस तरह का जो आज आपने काम किया है, इससे कहीं ना कहीं पूरे जनपद में या प्रदेश में एक संदेश जाएगा? अन्य शिक्षकों के लिए या अन्य अधिकारियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने सभी शिक्षकों और अधिकारियों से यह अपील करूंगा कि वह समाज के प्रत्येक वर्ग में, दलित वर्ग हो चाहे वो श्रमिक वर्ग हो, हर जगह वो जाएं और अभिभावकों से बात करें और यह प्रयास करें कि कोई भी बच्चा हमारे यहाँ नाम लिखवाने से वंचित ना रह जाए, और यह भी प्रेरित करें कि बच्चे हमारे यहाँ विद्यालयों में पढ़ें। हमारे परिषदीय विद्यालय सभी सुविधाओं से परिपूर्ण हो चुके हैं, वहाँ पे बेहतर गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान की जा रही है। एक तरफ अगर आप देखेंगे तो ऑपरेशन कायाकल्प से हमने अपने विद्यालयों की भौतिक सुख सुविधाओं में बहुत ही उन्नति की है। साथ ही मिशन प्रेरणा भी हमारे यहाँ चल रहा है, जिसके माध्यम से हम अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने में सफल हो रहे हैं। ऐसे में सर, ये जो स्कूल चलो अभियान है, इसको लेकर ये तो अभियान हर साल चलता है, लेकिन इस बार का क्या अभियान का क्या लक्ष्य है और अब तक कितना आप लोगों ने पूरा कर पाया? देखिए, स्कूल चलो अभियान प्रत्येक वर्ष तो होता है, लेकिन वर्तमान में हमारा लक्ष्य ये है कि अप्रैल माह में ही हम अपने स्कूल चलो अभियान को पूर्ण करते हुए पूरे लक्ष्य को प्राप्त कर लें। जहाँ तक जनपद गाजीपुर की बात है, 62,389 का लक्ष्य है, जिसमें से वर्तमान समय तक हमने लगभग 61% बच्चों का नवीन नामांकन कराया है और हमें पूरा विश्वास है कि अप्रैल लास्ट तक हम लोग 100% नामांकन करा लेंगे। यह इसलिए भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि नवीन सत्र का आरंभ अप्रैल माह में ही होता है, तो जब बच्चे शुरू में ही समय से नामांकित हो जाएंगे हमारे विद्यालयों में, तो समयानुसार उनके सिलेबस को भी पूर्ण करने में आसानी होगी, बच्चों की समझ बढ़ेगी। और जैसा कि एक बार और बताना चाहूँगा कि बच्चों के मूल्यांकन के लिए एक हमारे यहाँ ग्रेडिंग सिस्टम का भी इंट्रोडक्शन हुआ है, जिसे सेट परीक्षाएं कहते हैं, स्टूडेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। यह एक बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति पे आधारित परीक्षा है जो प्रत्येक त्रैमासिक आधार पर ली जाती है। वर्तमान समय में कोरोना की वजह से सेट परीक्षाएं अभी स्थगित हैं, जिसको कालांतर में फिर से शुरू किए जाने का प्रावधान है। सेट परीक्षाओं के माध्यम से बच्चों की ग्रेडिंग की जाती है, उसी के आधार पर उनकी रिमीडियल टीचिंग भी की जानी है, जिससे कि प्रत्येक बच्चा पढ़ने के प्रति आकर्षण उसका बरकरार रहे।
ये थे हमारे साथ गाजीपुर के बीएसए हेमंत राव जी, जिन्होंने आज एक मुसहर समाज के बच्चे को जो पिछले कई दिनों से बिना नहाए हुए था, उसे नहलाया धुलाया और फिर उसे स्कूल का ड्रेस पहनाकर जो एक स्वच्छ विद्यार्थी को, यानी कुल मिलाकर जो स्वच्छता का संदेश देने के साथ ही साथ जो मूल रूप से इनके विभाग का जो योजना चल रहा है स्कूल चलो अभियान, उसे भी पूरा करने का काम किया है। और इस तरह के काम से जो है इन्होंने जनपद के अन्य शिक्षकों और अधिकारियों को भी संदेश देने का काम किया है। गाजीपुर से अनिल कुमार, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।